एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यानी कि यूनबो जब यूंजे के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाती है तभी वह देखती है कि यूंजे किसी लड़की के साथ घूम रहा है। अब यूनबो काफी उदास हो जाती है और वो वापस ऑफिस चली जाती है और वो यूंजे से नहीं मिलती। वहीं पे यूंजे अपने कॉफी कैप के अंदर जाता है जहाँ पे टाई और राइमी पहले से थे और फिर उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं और फिर लोग वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब यूंजे कुछ सामान को पैकिंग करने लगता है तो वहाँ पर किम हे चली आती है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तब यूंजे उसे बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और बस वहीं पे वह सभी नाश्ता को लेके पहुंचाने जा रहा है। अब किम हे उसे कहती है कि अगर वो वहाँ पे जा ही रहा है तो वो भी उसके साथ चलेगी। अब यूंजे उसे मना नहीं कर पाता है, जिसके बाद वह किम हे को लेकर अपने साथ पार्टी वाले प्लेस पे जाने लगता है। वहीं पे हम लोग यूनबो को देखते हैं जो कि यूंजे को देखने के बाद पूरी तरह से ख्याल में खो चुकी थी कि वह लड़की कौन थी जो कि उसके साथ घूम रही थी। लेकिन तभी सी-युग उसे जगाने की कोशिश करती है क्योंकि वह काफी ज्यादा ख्याल में खो चुकी थी। अब सी-युग जब उसे होश में लाती है तो वो काफी चौंक जाती है और वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब सी-युग उसे बताती है कि उसे अभी भी याद क्यों नहीं है कि उसे कहाँ पे जाना है। अब यूनबो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट अपॉइंटमेंट पे जाना था। अब वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो वो वहाँ पे देखती है कि यूंजे किसी लड़की के साथ वहाँ पे पहले से आया हुआ है और वह उस लड़की के साथ देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वो उससे मिलने भी जाती है और उससे हाय भी कहती है। अब जब वो उससे बातें करने की कोशिश करती है तभी उसका सीनियर उसे बुला लेता है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है। लेकिन तभी उधर से रेयू चला आता है। अब रेयू यूंजे को हाय कहता है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन किम कुछ भी नहीं समझ पाती। अब रेयू उससे कहता है कि अगर वो यहाँ पे आया ही है तो वो उसके साथ डिनर करके जाए। थोड़ी देर के बाद वे चारों वहाँ पे डिनर कर रहे थे जहाँ पे यूंजे और यूनबो काफी उदास दिखाई दे रहे थे क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी तो पहले से ही एंड हो चुकी थी। अब यहाँ पे रेयू तो बकबक किए जा रहा था, उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार की बातें करने की कोशिश कर रहा है। अब जब वे लोग डिनर खत्म कर लेते हैं तब रेयू यूनबो को घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है और वो रास्ते में उससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है, जैसे कि ये बात तो कभी वो बात, ये बात तो ऐसा बात, और वो काफी लवली बातें करने की कोशिश करता है। वहीं पे हम यूंजे को देखते हैं जो कि किम को घर पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा भी उससे बातें नहीं कर रहा था। किम उससे भी बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भी यूनबो के सही ख्यालों में खोया हुआ था कि वह यूनबो को पसंद करने लगा है तो उसे अब क्या करना चाहिए। वहीं पे यूनबो घर पे पहुंच जाती है और वो वहाँ पे अपने आप से ही बातें करने लगती है कि आज ऐसा कैसे हो सकता है, और वो काफी बकबक किए जा रही थी और वो अपना मन बहलाने के लिए म्यूजिक चालू करती है, जिसके बाद वो वहाँ पे डांसिंग करती है। लेकिन हमेशा की जब वो रिलैक्स नहीं हो पाती है और वो काफी परेशान होने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब यूनबो अपने ऑफिस में बैठी होती है तभी उसे फिर से वेडनेसडे 3:30 PM की मैसेज आता है और उसे लगता है कि इस बार यूंजे ने उसे मैसेज किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जब वो उससे मिलने के लिए पार्क में जाती है तो उसकी नजर वहाँ पे एक भालू पे पड़ती है और वो उसे यूंजे समझ के उसके पास जाती है। अब वो भालू उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है। अब यूनबो काफी खुश होती है, लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं रेयू है। अब यूनबो काफी उदास हो जाती है। अब बातें करने के दौरान यूनबो उसे बताती है कि जब रेयू ने उसे प्रपोज किया था तो उसे लगा था कि यहाँ पे यूंजे है, इसलिए वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन अब वो काफी उदास है क्योंकि वह यूंजे को पसंद करने लगी है। अब रेयू उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे रेयू के अंदर कुछ भी पसंद नहीं आता, यानी कि अगर उसे उसकी आदत पसंद नहीं है तो वो सब कुछ बदल देगा, लेकिन यूनबो उसे छोड़ के ना जाए। लेकिन यूनबो मना करती है और कहती है कि वह अब यूंजे को पसंद करने लगी है और वो वहाँ से मिलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे रेयू काफी परेशान हो जाता है। अब वह रिंग्स जो कि वह यूनबो को प्रपोज करने के लिए लेके आया था वो उसे एक बैलून के साथ बांध देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वहीं पे यूनबो जो कि यूंजे से मिलने के लिए जा रही थी तभी अचानक से उसके पैर में चोट लग जाता है और वो उसके पैर में दर्द होने का वो नहीं चल पाती। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वाटरफॉल चालू हो जाता है जिसके कारण वो भीगने लगती है।
और तभी हम लोग देखते हैं कि यूनजे न जाने कहां से वहां पे चला आता है और वह यूनबो को गोद में उठा लेता है। अब यूनबो तो उसे देख के काफी हैरान होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा रोमांटिक फीवर की तरह सीन था। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कर लाइक की और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।